दोस्तों, एक गांव से बहुत सारी महिलाओं का एसपी मैडम के पास शिकायत जाता है कि उनके गांव में बहुत सारी लड़कियां ऑटोमेटिक ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उन लड़कियों का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और शादी भी नहीं हुआ है। न जाने कैसे लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इस तरह का शिकायत उस गांव से लगभग 30 महिलाओं को जाता है। अब एसपी मैडम सोचने पे मजबूर हो जाती है कि किसी भी लड़की से कोई भी आदमी, कोई भी लड़का, कोई भी मर्द अगर संबंध नहीं बनाएगा तो लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। इस बात को सोचकर एसपी मैडम बहुत ही परेशान हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस गांव से एक दो महिला नहीं, लगभग 30 महिलाएं शिकायत लेकर आती हैं और सभी का कहना यही था कि हमारे गांव में जितनी भी लड़कियां हैं, कोई भी लड़की किसी भी मर्द से, किसी भी लड़के से संबंध नहीं बनाती है। किसी का भी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। डर के मारे कोई भी लड़की बाहर नहीं निकलती है और न जाने कैसे लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब इसमें मैडम बहुत ही परेशान हो जाती है। मैडम उस गांव में जाकर एक भिखारिन का रूप धरकर रात भर कई दिनों तक ड्यूटी करती हैं और इस बात की कानो खान किसी भी व्यक्ति को खबर नहीं था। जब एसपी मैडम उस सच्चाई का पता लगाती है और जब सभी लोग जानते हैं लड़कियों के प्रेग्नेंट होने की वजह क्या है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। फिर दोस्तों, क्या थी कहानी? क्यों सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी? इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप किस राज्य से, किस देश से, किस जिला से, जहां से भी आप देख रहे हैं अपने नाम के साथ टाइप करिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं और मुझे खुशी का अनुभव हो सके। तो चलिए जानते हैं कहानी को डिटेल से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश का भीमा एक थाना होता है और उसी थाने का एक गांव होता है गुरदासपुर। वही की सच्ची कहानी है। उस गांव में जो लड़कियां रहती हैं, सभी लड़कियां एक एक करके ऑटोमेटिक प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब इस तरह की खबर उस गांव में बहुत तेजी से फैल जाती है। जिस भी लड़की का पेट दर्द करता था, जब हॉस्पिटल में चेक कराया जाता था तो पता चलता था कि लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब इतना खौफ फैल गया था कि लोग अपना दरवाजा शाम को बहुत जल्दी ही बंद कर लेते थे और रात में कहीं भी कोई बाहर नहीं निकलता था। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के घर भी नहीं जाता था। इतना खौफ हो गया था। उसके बावजूद भी शिकायत आता था कि कोई ना कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अब उस गांव के बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो लड़की किसी भी लड़के से संबंध नहीं बनाती है, किसी भी व्यक्ति से संबंध नहीं बनाती है, उस लड़की का कोई भी बॉयफ्रेंड भी नहीं है, शादी भी नहीं हुआ है, अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रही है, फिर भी लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो जा रही है? अब यह बात गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। गांव के सभी लोग अपनी अपनी बेटी की कड़ी से कड़ी सुरक्षा में लगे रहते थे, कहीं आने जाने नहीं देते थे और उस गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के घर पर नहीं जाता था, क्योंकि सबके दिमाग में एक चल रहा था कि कोई भी आदमी किसी के घर जाएगा तो हो सके उसी की कारतूत हो। इस वजह से कोई जाता नहीं था। लेकिन लड़कियों का प्रेग्नेंट होने का नाम थम नहीं रहा था। रमेश नाम का एक व्यक्ति था, उसकी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। वो अपनी लड़की को घर के अंदर रखकर और दरवाजा मतलब मकान के बाहर सोया था। अब जब सुबह होता है तो उस लड़की का पेट दर्द करता है और उन लड़की को जाके हॉस्पिटल में चेक कराता है। पता चलता है कि उसकी लड़की भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब गांव वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं। फिर जो रमेश है
वो शिकायत पत्र लेकर जाता है। जिले की एसपी मैडम होती है जिसका नाम संध्या होता है, और साथ में कई महिलाओं को लेकर जाता है। अब शिकायत दिया जाता है, मैम हमारे गांव में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। न जाने कैसी किसी न किसी दिन कोई न कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और उन लड़कियों का कोई भी बॉयफ्रेंड भी नहीं है, उनका शादी भी नहीं हुआ है। न जाने कैसे लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और जब एसपी मैडम सुनती है तो वो लोगों को डांटने लगती है कि तुम लोग कैसा बोल रहे हो, भला कोई लड़की किसी भी लड़के से संबंध नहीं बनाएगी तो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। एसपी मैडम को विश्वास नहीं होता है, लेकिन उनके सामने 8-10 महिला खड़ी थी। 8-10 महिला का शिकायत यही था, मैम हम लोग सही बोल रहे हैं, हमारे गांव में निगरानी चलता है, रात भर हम लोग सोते नहीं है, फिर भी न जाने लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं, न तो किसी से मिलती हैं न तो किसी से जुलती हैं, और हम लोग को समझ में नहीं आता है। जब एक ही बात को 10 औरतें बोलती हैं तो एसपी मैडम अपनी टीम को भेजती हैं उस गांव में पता लगाने के लिए। अब 8-10 पुलिस उस गांव में जाते हैं और गांव के एक एक व्यक्ति से पूछते हैं, तो हर व्यक्ति से मुंह से यही जवाब जाता है कि हाँ सही बात है, हम लोग लड़कियों का निगरानी करते हैं, कोई व्यक्ति किसी के घर पर नहीं जाता है, रात पर हम लोग सोते नहीं है, न जाने लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब पुलिस वालों को विश्वास नहीं होता है। अब सारे जो भी वो लोग कैलकुलेशन करते हैं उस गांव की जनता से, उसको एक रिपोर्ट के माध्यम से लाते हैं और एसपी मैडम के पास देते हैं। एसपी मैडम से कहते हैं, मैम गांव के सभी लोग यही बात कहते हैं, और वहां इस तरह का माहौल बना हुआ है कि लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं, इतना डर बन चुका है, रात भर सोते नहीं है, लड़कियों को घर के अंदर रखा जाता है, फिर भी न जाने कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है लड़कियां। अब मैडम बहुत सोचने पे मजबूर हो जाती है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, किसी भी लड़की से कोई भी लड़का अगर संबंध नहीं बना रहा है तो प्रेग्नेंट होने का कोई चांस ही नहीं है। अब मैम बहुत सोचने विचारने लगती है, और सोच विचार कर वह एसपी मैडम अपनी रिवॉल्वर लेती है और एक भिखारी का रूप धारण करके उस गांव में जाती है रात में, और जो व्यक्ति पहले दिन शिकायत लेकर आया था उसी के घर पर रात में करीब 8 बजे जाती है और कहती है कि मुझे एक वक्त का खाना दे दो, मुझे आज रात के लिए यहीं पर अपने घर सुला लो, मुझे बहुत दूर जाना है और मैं कैसे जाऊंगी, बहुत रात हो गया है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने पे वो व्यक्ति अपने घर में उसको जगह देता है और एसपी मैडम उसके घर में सो जाती है। जैसे ही रात होता है सब लोग सोते हैं, तो वह भिखारी यानी एसपी मैडम धीरे से दबे पांव से उस घर से बाहर निकलकर और इधर उधर देखती है, निगरानी करती है कि कोई व्यक्ति कहीं से आता तो नहीं है, किसी के घर में जाता तो नहीं है। इस तरह की निगरानी वो करती है। तभी उस गांव के सामने एक खंडहर नुमा घर था। उस घर से 2 व्यक्ति निकलते हैं नशे की हालत में, और दोनों जब निकलते हैं तो मैम छिप जाती हैं और दोनों एक घर में एंट्री करते हैं, और उस घर से कुछ समय के बाद यानी लगभग 15-20 मिनट के बाद उस घर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही निकलते हैं वैसे एसपी मैडम अपनी जो रिवॉल्वर है उनके कटपटी पर तान देती हैं और बोलती हैं कि एक कदम अगर आप आगे बढ़े तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, यहीं पे रुक जाओ। अब वो दोनों भिखारी देखते हैं कि ये तो एक भिखारी है, इसके पास बंदूक कैसे आ गया, क्योंकि एसपी मैडम भिखारी का रूप पकड़ी थी, कपड़े लत्ते वैसे ही पहनी थी भिखारी की तरह। तो वह जो शराबी होते हैं दोनों मैम को डराने की धमकी देते हैं, कहते हैं हम लोग के पास भी बंदूक है, हम लोग तुम्हें भी गोली मार देंगे, लेकिन उनके पास कोई बंदूक था नहीं। एसपी मैडम जान जाती है सब शराबी हैं और नाटक कर रहे हैं।
दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एसपी मैडम उनके पैर में गोली मार देती हैं और दोनों ही गिर जाते हैं। जब गोली की आवाज सुनाई देता है तो गांव के सभी लोग जग जाते हैं। गांव के सभी लोग आते हैं और वो व्यक्ति भी आता है जिस व्यक्ति के घर में वो एसपी मैडम ठहरी थी। वो कहता है, अरे ये तो भिखारिन है, इसको तो मैंने अपने घर में सुलाया था और इसके पास बंदूक कहाँ से आ गया। एसपी मैडम कहती है, पहले इन दोनों को पकड़ो, बाद में मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। अब गांव के लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं और एसपी मैडम वहां पे कहती है कि मैं जिले की एसपी हूँ, संध्या मेरा नाम है, और आप लोगों ने शिकायत लेकर मेरे पास गया था, इस वजह से मैं भिखारी का रूप धारण करके इस गांव में ठहरी थी, यह पता लगाने के लिए कि कोई भला इस गांव के किसी भी घर में एंट्री तो नहीं करता है। इसी निगरानी में पता लगाने के लिए कि लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इस वजह से मैं इस गांव में थी। अब दोस्तों वहां पे इस बात का तो खुलासा होता नहीं है कि दोनों जो शराबी थे वही सभी लड़कियों के साथ संबंध बनाकर उसको प्रेग्नेंट करते थे। अब रात थी तो दोनों को पकड़ कर लेके चली जाती है एसपी मैडम। पुलिस आते हैं और थाने में ले जाकर बड़ी सख्ती से जब पूछताछ किया जाता है तो पहले तो दोनों व्यक्ति इधर उधर की बातें घुमाते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है, जांचती है, दोनों शराबी टूट जाते हैं। उसके बाद जो कहानी बताते हैं उस कहानी को सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। आखिरकार लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो जाती थी। फिर दोस्तों दोनों शराबी बताते हैं कि हम लोगों का कई महीनों से चल रहा था सिस्टम, हम लोग रात में दारू पीते थे और चेहरे पे मास्क लगाकर, और जिस लड़की के साथ संबंध बनाना था उसके घर में जाते थे और जो भी व्यक्ति मिलता था उसके चेहरे पर स्प्रे मारते थे और सब लोग बेहोश हो जाते थे। फिर उस लड़की के चेहरे पे स्प्रे मारकर उसको हम लोग इस खंडहर में उठा लाते थे, उसके साथ संबंध बनाते थे और फिर इसको लाकर सुला देते थे। इस तरह का सिस्टम हम लोग कई महीनों से कर रहे थे। अब दोस्तों जब बात सुनती है एसपी मैडम, उन दोनों शराबियों को दो दो चाटा गाल पर खींच कर मारती है। कहती है कि तुम दोनों की वजह से पूरे गांव वाले परेशान थे, कितना डर का माहौल बना था और कितनी लड़कियों का तुम लोगों ने जिंदगी बर्बाद कर दिया। बस अपनी चंद हवस के लिए तुम लोग ऐसा करते थे, घिनौना गंदा काम। दोस्तों सच्चाई सामने आती है और सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक उस गांव की एक खबर पहुंचती है तो सब लोग के होश उड़ जाते हैं कि इंसान इतना नीचे तक गिर जाएगा और इतने प्लानिंग के साथ लड़कियों के साथ इतना गंदा काम करेगा, अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। उन दोनों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि कोई भी भूत, कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि दो लोग व्यक्ति ऐसे होते हैं इस तरीके से लड़कियों के साथ गंदा काम करते थे और लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी। दोस्तों यह रही कहानी। उस एसपी मैडम ने जो काम किया वाकई में सराहनीय योग्य काम किया। अपनी जान हथेली पे लेकर एक भिखारिन का रूप धारण कर उस गांव में जाकर उस गांव वालों की जो गलतफहमी है दूर किए, सच्चाई सामने लाकर रख दी और सभी लोग अब चैन से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हैं तो आपका ख्याल क्या है, एसपी मैडम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे दोस्तों ये सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक रहिए, क्योंकि किसी पे भरोसा करना बड़ी मुश्किल है। आज के समय में इंसान इंसान को देखना नहीं चाह रहा है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार में मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।